बिहारी बाइबल स्टडी में आप सभी को स्वागत है। आज हम जानेंगे उत्पत्ति अध्याय 11 से 15 तक मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी। बाढ़ के कई वर्षों के बाद संसार में बहुत से लोग रहते थे। फिर से परमेश्वर के और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया, क्योंकि वे सब एक ही भाषा बोला करते थे। इसलिए वे एक साथ इकट्ठा हुए और संसार को भर देने के परमेश्वर को आदेश को बचाए एक नगर को बनाया। बहुत घमंडी थे और उनको कैसा जीवन जीना चाहिए इस बारे में परमेश्वर के आदेश का पालन करना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसी मीनार को बनाना आरंभ किया जो स्वर्ग तक पहुंचेगी। परमेश्वर ने देखा कि अगर वे एक साथ मिलकर बुराई करते रहें तो वे बहुत से पापी कामों का कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उसकी भाषा को बहुत सी अन्य भाषाओं में बदल दिया, लोगों को सारे संसार में फैला दिया। जिस नगर को उन्होंने बनाना आरंभ किया था वह बाबेल कहलाया, जिसका अर्थ है गड़बड़ी। कई 100 वर्षों के बाद परमेश्वर ने अब्राहम का नाम के एक मनुष्य से बात की। परमेश्वर ने उससे कहा, अपने देश और परिवार को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरा नाम महान करूंगा और जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप दे उसे श्राप दूंगा। तेरे कारण संसार के सारे कुल आशीष पाएंगे। अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी। उसने अपने सारे सेवकों और अपनी सारी संपत्ति समेत अपनी पत्नी सारा को लिया और उस देश को कनान देश को चला गया जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था। जब अब्राहम कनान पहुंचा, परमेश्वर ने उससे कहा, अपने चारों ओर देख, मैं तुझे यहाँ सारा देश दूंगा और तेरे वंशज हमेशा के लिए इस पर अधिकार रखेंगे। तब अब्राहम उस देश में बस गया। मलिकिसिद नामक का एक पुरुष था जो सर्वोच्च परमेश्वर याजक था। एक दिन जब अब्राहम युद्ध करने के बाद आ रहा था तो वह और अब्राहम मिले। मलिकिसेदक ने अब्राहम को आशीष दी और कहा, सर्वोच्च परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है वह तुझे आशीष दे। फिर अब्राहम ने युद्ध में जीती हुई सब चीजों का दशमांश मलिकिसेदक को दिया। कई वर्ष बीत गए, परंतु अभी भी अब्राहम और सारा के कोई पुत्र नहीं था। परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और फिर से परमेश्वर का प्रतिज्ञा, उसके एक पुत्र उत्पन्न होगा। जैसे आकाश में तारे हैं वैसे ही बहुत से वंशज होंगे। अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। परमेश्वर ने घोषणा की कि अब्राहम एक धर्मी जन था, क्योंकि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। तब परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी। सामान्य रूप से एक वाचा दो दलों के बीच में एक ऐसी दूसरे के लिए कामों करने का एक समझौता होता है। परमेश्वर ने अब्राहम से वह प्रतिज्ञा तब तक की थी जब अब्राहम सो रहा था, परंतु वह तब भी परमेश्वर को सुन सकता था। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे शरीर से उत्पन्न करने और तुझे तेरे एक निज पुत्र दूंगा। मैं तेरे वंशजों को यह कनान देश दूंगा। परंतु अभी भी अब्राहम का कोई पुत्र नहीं था। आमीन।